हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम जानेंगे कि बादल कैसे बनता है और बादल कैसे बरसता है। इसके लिए हम लोग 4 लोग मिलकर के जानेंगे। आंचल बताओ कि बादल कैसे बनता है और कैसे बरसता है। बादल धुएं से बनता है। बादल को भगवान बनाते हैं और इंद्र भगवान बरसाते हैं। चलो बता, दिव्या बता दे। बादल जब सूरज की किरण पानी पे पड़ती है तो वो गर्म हो जाती है और भाप बन कर के वो ऊपर जाती है तो बादल बन जाता है। और जब बादल ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो बारिश होता है। चलो बता, जानसी बता दे। जैसे समुद्र में बहुत ज़्यादा पानी होता है और जब सूरज की रोशनी जब पानी पे पड़ती है, जब बहुत ज़्यादा धूप पानी पे पड़ती है समुद्र के पानी पे, जो भाप बन के फिर पानी ऊपर उड़ जाता है और ऊपर जा करके बादल बन जाता है। और बादल जब थोड़ा ठंडा होता है तब बादल हमें दिखाई देने लगता है। और जब बादल पहाड़ के साइड में आ जाता है, जैसे उड़ते हवा के सहारे बादल पहाड़ के साइड में आ जाता है और पहाड़ से टकरा जाता है और हवा के कारण दोनों को मिला करके और ज़्यादा जब ठंडा हो जाता है बादल, तब पानी की बूंद बन करके गिर जाता है ज़मीन पे। और फिर ऐसे ही धूप के समुद्र में जाता है, फिर समुद्र से फिर पानी उठ करके बादल बनता है, फिर टकराता है, ऐसे ऐसे करके पानी वाटर साइकिल होता रहता है और पानी ऐसे बारिश होती है और ऐसे बरसता है। अब हम प्रयोग करके यह बताएंगे कि बादल कैसे बनता है और कैसे बरसता है। इस तरह से बादल के बरसने की प्रक्रिया को हम प्रयोग करके दिखाएंगे। उससे पहले हम बता रहे हैं कि बादल कैसे बनता है। बादल बनने के लिए जो सूरज की रोशनी होती है जमीन पे पड़ती है और पानी में पड़ती है, यानी समुद्र में पड़ता है। तो समुद्र सबसे ज़्यादा होता है, पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पानी है। तो पानी जो होता है भाप बन के उड़ जाता है। जो पेड़ में पानी होता है, जो पत्ती में पानी होता है, जो ज़मीन पे पानी होता है। आप देखोगे सड़क जो थोड़ी देर गीली रहती है, बरसात के बाद जब धूप निकलता है तो सड़क क्या हो जाती है, गीली सड़क सूख जाती है। क्यों सूख जाती है? क्योंकि सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है और रोशनी के कारण से वो पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो इस तरह से भाप बन के पानी उड़ जाता, दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब वो भाप जो है इस तरह से भाप बन के उड़ गया, दिखाई नहीं दे रहा, आसमान में फैल गया, दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन वो बादल कब बनता है? जब भाप जो होती है थोड़ी ठंडी हो जाती है तो बादल बन जाता है। और बादल जब और ठंडा हो जाता है तो बरसात होता है। तो इसको हम प्रयोग से भी समझेंगे। ये हमारे पास जो है ये ठंडा पानी है, गिलास में ये ठंडा पानी है और देखेंगे यहाँ ठंडा पानी है। तो ये हवा जो है, हवा में भाप है। और जब ये भाप में क्या है, हवा में भाप है, तो भाप में क्या है, भाप का मतलब H2O जल है। और जब ये हवा में भाप है, भाप क्या है, गर्म है, आँख से दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जब ये ठंडे से टकराती है, गिलास से टकरा गई, यानी गिलास हवा में है, तो यहाँ क्या हो जाता है, देखो हमारे हाथ में क्या लग रहा है, देख रहे हैं आप, देख सकते हैं हाथ में पानी चमक रहा है, देख लो ये हाथ में पानी लग रहा है। ये पानी कहाँ से आया? गिलास से तो बाहर निकला नहीं। ये हवा का पानी जो है ये क्या हो गया, ठंडा होकर के पानी बन गया, हवा का भाप। तो इस तरह से जब बादल ठंडा हो जाता है, जो भाप ठंडी हो जाती है तो दिखाई देने लगती है। और जब और ठंडी हो जाती है, और क्यों ठंडी होती है, जब हवा चलती है तो भाप जो होता है ठंडा हुआ, बादल बन गया। और बादल जाकर के अंत में क्या पहाड़ से टकरा जाता है। जब पहाड़ से टकरा जाता है तो और ठंडा हो जाता है। यानी बादल जब और ठंडा हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, बरसने लगता है। तो इस तरह से बरसात और बादल इस तरह से बनते हैं। तो आप लोगों को निश्चित ही समझ में आया होगा। नमस्ते।